कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र क्यों? आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालते, डोरी पर डालते, किसी क्यारी पर डाल देते, पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ छिपरा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय। जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, छिपरा, नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो, अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए। मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ही ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा थोड़ी लेट हुई है, जिसमें हमारे संगीत वाले तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और एक और बहुत अच्छा लगा, संगीत वालों की जगह तुमने साथ दे दिया, आप लोगों ने साथ दिया। और बहुत अच्छा लगा कि संगीत वाले नहीं आए तो कम से कम आपकी ताली और आपकी आवाज, क्या बोल्ड तरह से बोले हो, नजर उतार वाले ने आपको, क्या जोरदार है। धन्य बाबा जी, ये पक्के भक्त हैं। और ये एक ही बात पूछते पूछते हैं, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का। और बहुत प्रेम से बहुत बोल, हर हर महा, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। शिव कथा कर रहे, बहुत दिल से सुनना। प्रयागराज की भूमि है, पहला दिन भले लेट हो गया पर कल से लेट नहीं होगा। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही रहे। और अब तो संगीत वाले भी अगर 2-4 दिन अटके रहे तो अटके रहे, तो तुम हो, अभी कोई टेंशन नहीं। बहुत दिल से सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो। कथा सुनने के लिए जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है, माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है, रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे हो। कथा का लाभ, और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए
जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए। केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले। और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले नहीं। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, एक काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो।
मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा, हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है। कब जाओगे? 16 के बाद? अच्छा, ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया, तुम अकेले आए हो, 2 जनी आए हो, 4 जनी आए हो, जिस जिसके घर से तुम्हारे घर से आए, चलकर जब तुम प्रयागराज की भूमि से, जब प्रयागराज की धरा से जब यहां से जाओगे, तुम्हारे गांव में तुम पैदल चलकर जाओगे, तुम्हारे शरीर की रज उस गांव में गिरेगी, तुम्हारे शरीर की रज, तुम्हारे बैग की रज तुम्हारे घर में गिरेगी। वो रज तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बैग की, तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं वो गिरेगी, और तुम्हारे दूसरे के शरीर से भी अगर वो लगेगी तो ये निश्चित है कि 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले महाकुंभ का फल भी उसको प्राप्त होगा।
ये महाकुंभ का फल उसको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं होगा। कल महाराज जी आपने लेने भेजा केसरी जी को और केसरवानी जी को। केसरवानी जी कल लेने आए और उनके साथ में कोई पवन जी भी थे और एक दो लोग और थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी हम तो गंगा मैया को देख देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। हमने पूछा क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो कहा महाराज जी एक तो लोगों का बैग, कपड़े, सामान और ऊपर से लोग यहाँ गंगा नहाकर जा रहे हैं तो साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। अब हम रोज जो प्रयाग में रहने वाले हैं वो गंगा जी को रोज देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं कि मैया कितनी कम हुई, मैया कितनी कम हुई, क्योंकि इतनी करोड़ों जनता लगभग कल तक का आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोग नहाकर जा चुके हैं, स्नान कर जा चुके हैं। जब 50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर सनातनी माँ गंगा का स्नान कर गया होगा, तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे गुरुजी लोग गंगा भर कर ले जा रहे, भर कर ले जा रहे, भर के ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है। वो देती ही रहती है, उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है, पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात माँ कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना विधर्मियों ने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा। परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है, जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है, और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग नहा कर, 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था, 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां गंगे त्रिवेणी का संगम, लेटे हनुमान जी की कृपा, बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बैग तोलम सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं
इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े, छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी, एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा टीन का मकान है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, चार बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति, बहू, बेटा, बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं, मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके? तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा। नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया और अठन्नी भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक, 4 दिन तक, जो हम फंसे थे तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त इस प्रयाग की धरा पर, ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं है। किसी तपस्वी से प्रयाग के रहने वाले लोग कम नहीं है, ये साधकों से कम नहीं है, जो रहकर आए हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए। सेवा का साधता घर का अगर एक सदस्य, क्या देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है। देवराज ब्राह्मण की कथा कथी है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। एक पर स्त्री के कहने पर उस स्त्री को एक राज घराने की रानी का हार पसंद आ गया और उस हार को लेने के लिए वो देवराज ब्राह्मण चोरी करने गया और उसके पीछे राजा के दूत लगे। भागता भागता, छिपता छिपाता, शरीर में ताप पड़ने के कारण, शरीर में कष्ट होने के कारण शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवालय। क्यों गया? किस लिए गए? सबको मालूम है प्रयागराज में भीड़ बहुत हो रही है। सबको मालूम है प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत भक्त आए हुए हैं, सबको मालूम है। इसके बाद भी अगर प्रयागराज की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर आप खिंचकर चले आ रहे हो तो समझ लेना कि प्रयागराज की भूमि वो चुंबक है जिसमें उसका तत्व खींचकर चले आ रहा है। शिव उसको खींच रहा है, शिव उसको खींच रहा है। अब इतना बड़ा प्रयाग और इतने बड़े प्रयाग में 21 नंबर सेक्टर ढूंढना, पीपा पुल नंबर 1 ढूंढना, सतुआ बाबा का शिविर ढूंढना महाराज जी, और इतने बड़े प्रयाग में ढूंढते 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 और तुम सब सतुआ बाबा शिविर को ढूंढते 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 तुम यहाँ पहुंच जाना। हमको तो विश्वास नहीं था, हमको तो लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, कोई कहीं फंसा होगा, कोई कहीं होगा। है जब संगीत वाले यहाँ तक नहीं पहुंचे तो श्रोता कहाँ से पहुंच जाएंगे? है? अच्छा। बाबा जी कह रहे संगीत वाले भी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब श्रोता जरा विचार करो, जब संगीत वालों को आने में टाइम हो गया तो श्रोता कैसे पहुंच सकते हैं? पर समझ में आया ये ओरिजिनल है,
ये ओरिजिनल है। और तेरे डमरू मैं काशी नगरी। आज बिना संगीत के ही एक भजन हम भी देखें जरा। सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगर। ये भी इतिहास रहेगा हो प्रयागराज का। राधे हमारा भजन है ना, तेरे डमरू की धुन से चला दे। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर। मेरे भोले ओ बम भोले रेंदर रेंदर नगरिया सुना है हमने ओ तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने। धन्य है शिव भक्तो धन्य है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हम उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर। हर हर महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव से दिल से माँ त्रिवेणी का संगम
प्रयागराज की भूमि और माँ गंगा के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर शिव महापुराण के अंतर्गत दिल से प्रार्थना करिए। ऐसा कुंभ महाकुंभ का ये पवित्र अवसर है, अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को निवेदन करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं, पर नारी के कहने, रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ा, और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में शंकर भगवान के मंदिर में। कैसे पहुंच जाता? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है, और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है।
उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता। और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा, एक बात कही है, चुंबक को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपके। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया। जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं, भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर, ये कोई साधन। एक पत्र है, देखिए, एक पत्र मेरा नाम गीता यादव, हम लखनऊ से आए हैं। कहीं बैठे हो गीता यादव जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, धीरे से आओ। मेरा नाम गीता यादव है, हम लखनऊ से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे ससुर जी के वॉशरूम पेशाब बंद हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच कर कर रिपोर्ट जो निकाली गई तो कहा गया कि इनको कैंसर है और पेशाब नली में गांठ पड़ गई। कैंसर का शब्द सुनकर जांच में कैंसर आया, दूसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया, तीसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया। तब आखिरी में मन रोने लगा कि ये साधारण परिवार के हैं और ये बीमारी कैसे आई। तब गुरुदेव, मेरी सासू मां ने बोला कि आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला है ना कैंसर है, चिंता नहीं करना। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। और अगर मन में सोचोगे कि बीमार हो तो बीमार होते चले जाओगे। मन में सोच लिया कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, तो कैंसर बढ़ता चले जाएगा। अब तुम सोचो कि कैंसर है ही नहीं, दवाई खाओ डॉक्टर की, क्योंकि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। तो डॉक्टर की दवाइयां खाओ, जांचें कराओ। सास कहती है मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाकर लाऊंगी। हम बहुएं मंदिर जाने लगी, सास मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर लाने लगी। उसी समय पर मंदिर से 4 दिन बाद एक महिला कहती है कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, मैं तुमको देती हूँ। हमें 4 दिन बाद सीहोर का रुद्राक्ष मिल गया। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, ससुर जी को पिलाना। दूसरी बार डॉक्टर ने कहा तब फिर जांच के लिए आना। हमने फिर वापस जांच कराई और जांच कराने पर पता चला कि मेरे ससुर के शरीर में कोई कैंसर नहीं है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने फिर दूसरी जांच कराई। दूसरी जांच में भी निकला कि शरीर में कोई कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं सतुआ बाबा जी आपको प्रणाम करती हूँ कि हमको इतने नजदीक में लखनऊ के पास में आपने कथा सुनवा दी, उसके लिए साधु। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए श्रीमती गीता यादव लखनऊ से आप आ सकती हैं। लखनऊ से एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो,
झारखंड की हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो झारखंड से आई हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? मुझसे कोई पूछे कि क्या बाबा सच में सुनता है, तो मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं कि हाँ, मेरा बाबा सुनता है। गुरुजी, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इनकी पढ़ाई लिखाई और शादी को लेकर हमें चिंता होती थी। मेरी बड़ी बेटी 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर अंतिम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक बार मेरी बहन से मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में पता चला, फिर हमने आस्था चैनल पर कथा सुनना शुरू किया। मेरी बेटी भगवान में नहीं मानती थी। फिर फरवरी 2024 में जो भगवान शिव का मंदिर है झारखंड में, मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ करा। वो शिव को नहीं मानती थी, वो भगवान को नहीं मानती थी। मेरी दूसरी बेटी ने भी शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। दोनों बेटियां शिव के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पूजन करती, आराधना करती। बेटी का एग्जाम आया, उस एग्जाम में बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन दुखा कि वो सीओर वाले महाराज कथा कहते हैं, पर मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा, सीओर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, और अगर आपका कर्म अच्छा है, मेहनत अच्छी है, तो सफलता मिलेगी। मेरी बेटी ने आपके कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया, और फिर मेरी बेटी ने 4 गुना पढ़ाई बढ़ाकर बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने के लिए चली गई। और बेलपत्री पर शहद लगाकर जब एग्जाम देने के लिए गई, तब अक्टूबर में फिजिकल मेडिकल सब क्लियर कर मेरी दोनों बेटियों ने बाबा की कृपा से CISF में उनको सर्विस प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो, कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड की हैं, बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। दीदी कह रही हैं मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और फिर हमने शिव के मंदिर का जल लाकर चढ़ाना और पिलाना प्रारंभ करा। अब पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी। आप आए हो ना कथा में, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, साधारण नहीं। यहां 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जम के तो बोलो। 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, और 1 महीना पूरा कल्पवास माघ महीने का करते हैं और चले जाते हैं। ये केवल महाकुंभ से नहीं, प्रति वर्ष आते हैं। हर वर्ष, प्रति वर्ष कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। 1 महीना रुकते हैं, फिर जाते हैं। पर अब की बार मेरे बाबा ने इतनी कृपा करी कि कल्पवास के तो मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 7 दिन शिव महापुराण की कथा देकर आपको भी कल्पवासी बनाया। 10 तारीख से 16 तारीख तक बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि माँ गंगा की गोद में रहना, शिव महापुराण की कथा सुनना, मान भिक्षा का पान करना, मांग भिक्षा का पान करना, गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान करना, माँ गंगा यमुना सरस्वती का आनंद लेना, दर्शन करना और शिव महापुराण की कथा सुनना। 7 दिन। हम पूरा 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकते,
तो प्रयागराज वालों के तो भाग्य खुल गए, कम से कम 7 दिन रहकर ये कल्पवास का सुख प्राप्त हो। शिव नाम, भगवान शंकर की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर की स्तुति, भगवत नाम और प्रभु का नाम लेना ही मूल है। कल्पवास का मतलब ही क्या है? परमात्मा का भजन करना, नाम लेना, स्मरण करना, उनके नामों का उच्चारण, प्रभु नाम में डूबे। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शिव के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर का मंत्र जाप, स्मरण करो। सात दिन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे। घाट पर ज्यादा भीड़ हो ना, ज्यादा भीड़ हो, बिल्कुल जब सब भीड़ चली जाए, गंगा यमुना मैया अकेली रहे, तब शांति से चले जाओ, स्नान कर कर आ जाओ। भीड़ वाली जगह पर अपने को जाना ही नहीं। नहा रही हो ना, शिव पुराण की कथा चल रही है, सुन रहे हो ना, पास में गंगा है तो वहां स्नान कर लो, यमुना जी वहां स्नान कर लो, सरस्वती जी वहां स्नान कर लो। कोई जरूरी है कि त्रिवेणी के घाट में जाकर नहाओगे तो ही पूरा पुण्य मिलेगा? पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, जहां स्नान करते बन जाए वहां कर, पूरा प्रयाग। अच्छा चलो, भोजन करते हो ना, अरे बोलो तो जम के, कुबेरेश्वर धाम कौन कौन होकर आया है? चलो रख लो हाथ नीचे। इतनी बड़ी थाली कुबेरेश्वर धाम में, अब हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, कुबेरेश्वर धाम में इतनी बड़ी थाली, 1 खन 2 खन 3 खन, यहाँ चोकर वाला खन और यहाँ खन। अब कोई जरूरी है कि व्यक्ति चावल इधर ही देगा? उसका मन पड़ गया, चमचा चल गया, चावल यहाँ भी दे सकता है। हो सकता है दाल यहाँ की जगह यहाँ दे दे, हो सकता है रोटी यहाँ की जगह यहाँ दे दे, खीर यहाँ दे दे। कोई उसका मन देने वाले का कोई जरूरी है? और तुम कह भी रही हो कि हमको यहीं जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है, तो परसने वाले ने कह दिया गुलाब जामुन खा ले, रबड़ी खा ले, कुछ भी खा ले, जाएगा तो पेट में ही। उसी तरह तुम प्रयागराज की भूमि पर आए हो तो ये निर्णय लेकर मत आओ कि नहीं मैं तो संगम में ही नहाऊंगी, मैं तो संगम में ही नहाऊंगी। अरे गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है और पूरा प्रयाग त्रिवेणी का घाट है, कहीं पर भी स्नान, कहीं पर जिद से नहीं। गंगा नहाने का तो एक कितना बड़ा नियम बताया कि किसी को ठोकर देकर भी गंगा नहीं नहाई जाती, मालूम है आपको? ठोकर से मतलब सिर पे पल्लू ले लिया, चुली गंगा 2-4 को धम्म से डोलती डोलती और फिर जाई गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। और गंगा मैया में एक का सिक्का छोड़ दिया, नारियल छोड़ दिया, और गंगा मैया में जो डुबकी जो लगाई डुबकी, और डुबकी लगाते से ही गले की चैन। अब अरे गंगा मैया मेरी चैन, गंगा कई तूने भी तो 2 को बेचैन करा था, तू भी 2 को बेचैन करके आई थी, इसलिए हो गया। दिल से स्नान करो, मना नहीं, पर जहां जहां सरलता सहजता। ये 7 दिन भले लोग कहें कि माघी पूर्णिमा 12 तारीख को हो जाएगी कल्पवासी, परंतु हमारे शिव भक्तों के लिए, हमारे शंकर के भक्तों के लिए, शिव तत्व के लिए त्रिवेणी के घाट पर ये 7 दिन का कल्पवास मिला है। इसको आनंद से करो, ये आनंद का मिला, इसको खूब करो, दिल से करो, स्नान आदि भजन कीर्तन पूजन सब करो। नहाओ वहां, कथा सुनो यहाँ, और भोजन सतुआ बाबा शिविर में
सतुआ बाबा शिविर में आओ, लाइन लगाओ, प्रेम से पाओ, सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। और हम तो बाबा के भरोसे, कहाँ गई? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के, ये शिव के आश्रित होकर चलिए, शिव के आश्रित, देवादिदेव महादेव के आश्रित होकर चलिए। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों, हम तो सीना तान के, हम तो सीना तान के चल के, डमरू वाले के भरोसे चल के, डमरू वाले के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल। भगवान शिव की कथा करी, शंकर भगवान का गुणगान कराए। देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि मैं शिवालय कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर कैसे पहुंच गया, शंकर की चौखट तक कैसे पहुंच गया। अब कौन समझाए कि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, वो मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा। स्वयं शिव के मंदिर में मां जाती, एक लोटा जल समर्पित करती, शिव का भजन करती, शंकर का स्मरण। और क्या नहीं देता शंकर, एक लोटा जल का प्रमाण क्या है? एक पत्र और है, देखो देखो इस पत्र को देखो। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर। कहीं बैठी हो आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाओ। खागा फतेहपुर का गुरुदेव, सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमको इस प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, आने में डर लग रहा था, पर सतुआ बाबा जी का नाम आया और शिव का नाम आया तो हम ये प्रयागराज की भूमि पर आ गए और कथा श्रवण करने के लिए गए। गुरुदेव, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर सतुआ बाबा जी की गौशाला में वहाँ कथा सुनी थी। तब से बाबा जी को हम जाने और फिर ये कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ आए। गुरुदेव, मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे, बाबा जी की यहाँ कथा श्रवण करी
उसके बाद मेरी बेटी ने कहा हो सकता है मम्मी अब मैं एग्जाम दूंगी तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए, पर मेरी बेटी का उस समय पर भी रिजल्ट नहीं आया। वो हताश हो गई। उसने कहा माँ, सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि बाबा की कथा होती है और बाबा देता है तो 3 महीने में भंडार जरूर भरता है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती, वो सियोर वाले महाराज जी कहते हैं। फिर माँ मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तब मैंने अपनी बेटी से कहा अब की बार फिर एग्जाम दे और मेरे बाबा पर छोड़ दे। अब की बार मेरी बेटी ने 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा पर आश्रित होना और बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। जब वो एग्जाम देने के लिए गई, शहद पर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर बाबा के आश्रित होकर चली गई। मैं गुरुदेव बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 26/12/2024 को मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और बिहार इंटर कॉलेज की प्रवक्ता के रूप में मेरी बेटी का ज्वाइनिंग मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है। दुनिया की निगाह में भले रहता हो कि शिव महापुराण की कथा तो रोज होती है, शिव महापुराण की कथा तो अपन श्रवण करते हैं, पर आप श्रवण करने के लिए अगर पंडाल में बैठे हो, श्रवण करने के लिए यदि आए हो, तो इतना भी अंदाजा लगा कर रखना कि मेरा शंकर तुम्हारी झोली, तुम्हारा बैग खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर जरूर भेजेगा। वो भेजे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। आप शिव के आश्रित देव समझ नहीं। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी माता के अनुकूल, जो माँ जल चढ़ाती थी उसकी कोई पुण्याई सामने आई होगी और उस पुण्याई के अनुसार, उस पुण्याई के बल पर, उस पुण्याई की प्रबलता में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि देवराज के शरीर में कष्ट हुआ और देवराज शंकर के मंदिर पहुंच गया। दुबक कर बैठ गया। शरीर में ताप है, शरीर में ताप। और शरीर में जब ताप आया, शरीर में कष्ट आया। जैसे ही शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में, देवराज के कानों में चली गई। और इतने में कथा जाते ही थोड़ी देर बाद महात्मा जी चिल्लाए हर हर। जैसे ही महादेव कहा, देवराज को लगा कि मेरे सर में तो दर्द है, ऊपर से महाराज जी चिल्ला रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो, कैसे हो? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। कई लोग प्रयाग के मेले में आते हैं, पिता के पास दौलत नहीं है, पिता के पास धन नहीं है, पिता के पास वैभव नहीं है, पिता के पास तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत के पास खुद फटा हुआ कपड़ा हो, तन पर एक पिछोड़ा डालकर जो बैठा हुआ हो, टाट पर बैठता हो, जिसके पास पानी पीने के लिए भी पूर्ण पात्र ना हो, बिछा हुआ एक छोटा सा एक टाट का कपड़ा, तन पर एक फटा सा कपड़ा, अंगोछा तन पर बंधा हुआ संत अगर बैठे हुए हों और वो संत बैठा हुआ है और कहीं किसी रूप में किसी आनंद के साथ तुम अपने पिता के पास भी कुछ ना हो और संत के पास भी कुछ ना हो, तो भी अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। संत परमात्मा पिता कब कृपा की दृष्टि कर देते हैं ये पता नहीं चल पाता और हमारा कल्याण कर देते हैं, पता नहीं चलता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन को।
पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो, दोनों से। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप जाओ, कहो। क्यों ना देगा? शंकर भगवान कैसे ना दे? केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, वो है देव अधिदेव महादेव, जिनके पास में असंभव शब्द ही नहीं है। असंभव शब्द तो उनके पास है ही नहीं, एक ही शब्द है उनके पास, संभव। और वो संभव शब्द भी शंभु शब्द से जुड़ा हुआ, वो असंभवता का शब्द तो लेकर ही नहीं गए। छोटी है माता पार्वती जी, 5 वर्ष की आयु है मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की। 5 वर्ष की आयु में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में भ्रमण कर रही हैं और इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। बेटी घर में आएगी ना अपने पापा के पास में, रात के 11 बज रही हो ना तो भी बात करने में लगी रहेगी। बेन बेन बैठ जाए तो रात के 2-1:30 तो यूं ही बजा दे, 2-3 बजे तक तो इनका ठिकाना ही नहीं पड़ता। फिर घर में पिताजी चिल्लाएंगे, सोगी कब? बस पापा आधे घंटे में, तुम तो सो जाओ, हमारी चिंता मत करो। और बाप खुद ऐसा है कि तकिया लगा के कम्बल ओढ़ के इन दोनों की बात सुनता रहता है, क्या बोल रही है जरा मालूम तो पड़े, इनकी बात क्या, इनका क्या क्या काम चल रहा है, क्या बोल रही है। फिर पिताजी अपनी पत्नी को भी चिल्लाएंगे, अरे इनको बोल दे सो जाए, रात के 1 बज रही है, बोलते क्यों नहीं, बोल दे जाके, जा कि सो जाओ। इतने में तुरंत पत्नी भी कह देगी, तुम्हें क्या करना, वो अपनी जाने, तुम तो सो। फिर पति कहेगा, तू तो सो। पत्नी कहती है, मुझसे क्या करना तुमको, तुम सो जाओ। अब बेचारी मोड़ी आई है, छोरी आई है, बेटी आई है, अगर मैं उनके साथ में नहीं बोलूं तो वे कौन बोलेगा, मैं नहीं सो रही, अभी तुम सो जाओ। अब इसको भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि इसका दिल जो बेटी आई है ना उसमें लगा हुआ है कि दोनों बात क्या, दोनों बेटी। एक बेटी का चरित्र, एक बेटी और बेटे में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा बाहर बोलेगा पर घर में आकर चुप हो जाएगा, एकदम मौन, बोलेगा ही नहीं। बहनें जान कर बोलती है, भैया कुछ तो बोल, अरे जरा सा तो बोल। भैया बेचारा मुस्कुरा के इधर उधर उधर घूम फिरा और बोलेगा। पर बेटियों की आदत रहती है, वो अपने घर में बोलती बहुत है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपनी माता से, अपनी बहनों से बोलती। 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की, 5 वर्ष की अवस्था माँ जगतजननी जगदम्बा की, और सुंदर एक चोटी बांधी हुई है, आधे केश खुले हुए हैं, और बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर लहंगा पहनी है, चोली पहनी है, और सुंदर सा एक जूड़ा बंधा हुआ है। बड़ी सुंदर सा फूलों की मालाएं गले में धारण करी है माता पार्वती। पुष्प का सुंदर कर्ण फूल पहनी है, पुष्प का ही बैंदा लगाई है, और पुष्प की ही करधुनी पहनी हुई है। 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर बगीचा में भ्रमण कर रही थी, और बगीचे में भ्रमण करते करते पार्वती जी खूब बोल रही हैं, खूब बोल रही, खूब बोल रही। और माता पार्वती जी जब बगीचे में भ्रमण करती बोली, खूब आनंद के साथ जब बोलती रही, खूब बोली, तब माता पार्वती जी 2 प्रश्न कर दिए अपने पिता से। पिताजी, कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती जी करे, स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा करें, स्वयं माता पार्वती जी करें।
कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा? जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है, कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द नहीं, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है। केवल एक ही शब्द है, संभव। तकलीफ है, कष्ट है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं गांव कालू आना, सही बोला है? हाँ ठीक है। ग्राम पत्र को आप लोग हैं, आ जाओ, एक बेल पत्र ले जाना, आ जाइए। इनके निकलने का रास्ता तो बना हुआ है ना सबके? मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आस्था पर दिख रहा पत्र है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं गांव कालूआना, जिला सिरसा का निवासी हूं। गुरुजी, मेरा सिलेक्शन टीजीटी इंग्लिश के पद पर साल 2019 में हुआ था, परंतु मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। 19 में हमने बहुत प्रयास करा पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। 20 में प्रयास करा, नहीं दिया। हमने 2021 में आपकी पहली कथा सुनना टीवी पर चालू करी और कथा को श्रवण किया। गुरुदेव, तब हमने 21 से कथा सुनकर भगवान पर भरोसा करना और शंकर भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ। शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, एक बेलपत्री समर्पित करना और बाबा से विनय करना। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। ऐसा समय निकलता गया, फिर भी हमारा ज्वाइनिंग लेटर 2021-22 का प्राप्त नहीं हुआ। तब बाबा जी की कथा तारा बाबा कुटिया का एक आनंद रहा। कथा को श्रवण किया, यही स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करी और ना जाने इस शिव महापुराण में और तारा बाबा की कुटिया में क्या है गुरुदेव, कि बाबा की कृपा से मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। माया कुमारी, सुनील कुमार, श्री रामगढ़ नोहर, श्री रामगढ़ नोहर, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, दिख रहा है क्या? आया है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा बच्चे के लिए, औलाद का सुख होगा, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे 10 साल निकल गए और शादी को 10 साल होने पर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने हनुमानगढ़, जयपुर, सिरसा में 8 साल तक दवाई ली, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मुझे मेरी माँ ने बताया कि तुम शिवालय जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और मैंने, पिताजी ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर दिया। मैंने रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ किया। मैंने पहला पशुपति व्रत किया और मेरा बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ जी की कि मेरा गर्भ एक ही बार पशुपति व्रत करने पर
ठहर गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़कर और पशुपति व्रत से आज बाबा की कृपा से मुझे 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। बधाई ज्वाइन की बधाई। मेरी नौकरी लगी थी, मैंने भी पत्र लिखा है मेरा। तुम्हारी कहाँ लगी? मेरा क्लियर का पत्र होगा, ये पूरा मेरा पत्र लिया इस पॉलिथीन के नीचे। हाँ, ये मेरा पत्र है। मेरी भी दिल्ली में नौकरी लगी है। इतना बड़ा है? नहीं, ये वाला ये कह रहे हैं। अच्छा, ये करते हैं। बेटा भी हुआ मेरे को भोले बाबा का। मेरा नाम ज्योति प्रवीण शर्मा, आप ही हो? कालवाना, जिला सिरसा। उन्होंने कहा है कि इनकी तो नौकरी लगी पर बाबा ने, तुम्हारी नौकरी कहाँ में लग गई? मेरी नौकरी दिल्ली में, बिहार की टीचर हूँ मैं। आपकी नौकरी भी शिक्षिका के पद पर लग गई है और बाबा की कृपा से एक बेटा भी हो गया है। बधाई बहुत बहुत, एक बार जोरदार ताली। तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम, तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही हैं कि कौन देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता? कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? वो कौन सा देव हो सकता? हिमालय राज जी सुन रहे थे, माता पार्वती जी श्रवण कर रही हैं और पिता की गोद में बैठी हुई। पिता की, और तभी भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में 2 चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं।
जैसे इस बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ। ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति? स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज जी के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही हैं और बगीचे में घूमती घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास में आकर कहती हैं कि वो कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे। तब हिमालय राज अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव, जो असंभव को भी संभव कर सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। 10 साल के बाद बच्चा हुआ है, रो रहा था इसलिए बाहर भेजा है उसको। बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता, बहुत बहुत साधु। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने अपने पिता से फिर कर दिया। छोटे हैं, बचपन में बेटियों की फिर वही बात आ गई कि एक बेटी अपने पिता के सम्मुख में जितना बोलती है, अपने पिता के सामने जो कह देती है वो कह देती है। दूसरा प्रश्न फिर सामने अड़ गया और कहा, पिताजी बेटी का जन्म क्यों होता है? बेटी का जन्म होता क्यों? किस लिए जन्म लेती है बेटी? क्यों जन्म लेती है बेटी? ये दूसरा प्रश्न किया। बेटी का जन्म क्यों होता है? घर में एक लड़की का जन्म होना, एक बेटी का जन्म किस लिए? क्यों, किस लिए? फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड़ लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी केवल एक स्त्री, केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है। संत तुकाराम को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वक साधक उपासक, इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में, संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर इस संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है, एक स्त्री, एक नारी। वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। पार्वती जी, माता जगतजननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए होता है। श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए एक बेटी का जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न किया
और बड़े सावधानी से यह अगला जो प्रश्न है, यह बड़ा विशेष प्रश्न माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी अपने पिता से कर रही हैं कि हे पिता, मान लो अगर पूरा संसार कहीं सुख ना दे, पूरा संसार कोई सुख प्रदान ना करे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तब 5 वर्ष की बेटी को, 5 वर्ष की कन्या को हिमालय राज कहते हैं पार्वती, उस समय पर केवल एक शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का करा गया स्मरण कभी खाली नहीं जाता। शंकर का करा गया स्मरण कुछ ना कुछ देकर ही जाता, कुछ ना कुछ प्रदान करता ही है। शिव का स्मरण, शंकर का स्मरण। और शंभु शरणे पड़ी, मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आप शिव के आश्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर भगवान शिव से जब अपने लगन की बात, अपने हृदय की बात, अपने स्मरण की बात, अपने मन की बात करते हो, शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। अच्छा, 2 पानी होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा स्मरण करिएगा। 2 तरह का पानी होता है, एक तालाब में भरा हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है। तालाब में भरा हुआ पानी है, सरोवर में भरा हुआ पानी है, कुंड में भरा हुआ पानी है, खड्डे में भरा हुआ पानी है, कुएं के अंदर भरा हुआ पानी है। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, रखा हुआ है, भरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले जा रहा है। बहते हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। वो पानी तो बह रहा है, चल रहा है, परंतु जो ठहरा हुआ पानी है ना, उसको स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। ठहरे हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे वो पानी स्वच्छ बने। पर बहता हुआ पानी है, बह रहा है, उसको स्वच्छ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो अपने आप बहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, पी लो और आगे बढ़ता चले जाएगा। उसको स्वच्छ बनाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। पर ठहरा हुआ पानी है, तालाब का पानी है, खड्डे का पानी है, बावड़ी का पानी है, कुंड का पानी है, सरोवर का पानी है, उसको अगर अच्छा बनाना है, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा, केमिकल आदि कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे ये ठहरा हुआ पानी श्रेष्ठ बने। वो ठहरा हुआ पानी कुछ श्रेष्ठ हो सकता, वो ठहरा हुआ पानी को श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है। 2 तरह के संबंध होते हैं संसार में, एक ठहरे हुए संबंध होते हैं और एक पानी की तरह बहते हुए संबंध होते हैं। कुछ दोस्त, कुछ लोग संसार में ऐसे मिलते हैं कि वो चलते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि किससे क्या संबंध निभाना है। वो तो बह रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरा संबंध वो होता है ठहरा हुआ, जैसे पति और पत्नी का संबंध है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति संबंध है, जैसे बहन भाई का संबंध है, जैसा पिता पुत्र का संबंध है, जैसे बाप और बेटी का संबंध है, जैसे एक आपस
का एक ठहरा हुआ संबंध होता है। वो संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को स्वच्छ बनाने के लिए आपको प्रेम का केमिकल उसके अंदर डालना पड़ता है, स्नेह और प्रेम देना पड़ता है, तब जाकर वो संबंध टिक पाता है। प्रेम और स्नेह देना, और प्रेम और स्नेह जहां प्राप्त हो गया वहां अपने आप सुख की अनुभूति। हमें बहुत अच्छा लगा कांडा जी, आपके यहाँ जो ये कथा चल रही है, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय से हम कहेंगे कि बहुत कथाओं के अंतर्गत पासों की व्यवस्था रहती है, पास की व्यवस्था, परंतु आज बड़ी प्रसन्नता इस चीज की है कि यहाँ कोई पास की व्यवस्था नहीं करते हुए जो आता जाए वो बैठता चले जाए, बस पहले आओ और पहले पाओ। आओ, बैठो, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक करो। तुमको बड़े भाव से दोनों हाथों से तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, माँ गौरा के वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। दुनिया का संकट तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। शंभो तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों आर आर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, नमन करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बोलिए, सब साथ में बोलें। आपकी आवाज यहाँ तक व्यासपीठ तक और व्यासपीठ और आपकी आवाज तारकेश्वर महादेव तक पहुँचे। बाबा से प्रार्थना करेंगे, हृदय से विनय करेंगे, सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमः।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण कह रहे। पार्वती मैया से भगवान शिव कह रहे हैं कि असंभव, भगवान हिमालय राज कह रहे हैं कि असंभव को संभव करना शिव जाने। बस शंकर भगवान को तुमसे कोई चीज की आशा नहीं। शिव जी तुमसे कुछ नहीं मांगते, केवल एक आस है भगवान भोलेनाथ को, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास। इसलिए तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास रूपिण कहा कि शिव विश्वास रूपिण, शंकर विश्वास, शिव विश्वास का प्रतीक, शंकर विश्वास का स्वरूप। शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, भरोसा, दृढ़ता। और किस भरोसे के साथ आप भजन कर रहे हो, किस भरोसे के साथ आप शिवालय जा रहे हो, किस भरोसे के साथ। और एक और बात ध्यान रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा, पर मेरे शंकर पर भरोसा करा तो वो कभी टूटने वाला नहीं, वो कभी नहीं टूटेगा। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा। आप कितना भी अपनी बेटी की शादी कर कर देख लो, बेटों की शादी कर कर देख लो, आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर कर देख लीजिए, तो भी लोग सामने नहीं तो पीछे निंदा जरूर करते हैं। ये लोगों की आदत। क्यों? क्योंकि हमने संसार के लोगों पर भरोसा करा। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरा काका, ये मेरे काकी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, वो मेरे अपने, वो मेरे कुटुंब के, वो मेरे परिवार के। हमने अपनों पर भरोसा करा और वो भरोसा एक न एक दिन टूटा ही। और कोई दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ते अपने। गुरु नानक देव जी ने
एक बार गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे और बाले गुरु नानक देव जी के पास में आए। जो बोले सो निहाल सस। गुरु नानक देव जी के पास में बाले आया और बाले आया और बैठ गया। बहुत देर तक गुरु नानक देव जी को निहारता रहा। बहुत देर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दो पति पत्नी झगड़ा करते आए। ये तेरा वो 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 तेरा करते करते और गुरु नानक देव जी के पास आकर बाले बैठा और गुरु नानक देव जी का चेहरा देखा और बड़े प्रसन्नता में देख रहा गुरु नानक देव जी को। बड़े प्रसन्न। अब वो दो पति पत्नी का जोड़ा आया। वो तेरा 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 करते करते ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा तेरा करते करते और वो पहुंचा। और जैसे ही वो पहुंचा तेरा तेरा करते करते तो नानक देव जी नेत्र खोले और नेत्र खोल कर बाले से कहते हैं, बाले कितनी सुंदर झगड़ा कर रहे हैं। तेरा तेरा कर कर झगड़ा कर रहे हैं। बस यही झगड़ा बाले उस परम पिता परमात्मा से होना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, हे परमात्मा सब कुछ तेरा है। ये झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा ऐसा हो कि जो परमात्मा से हमको जोड़ दे। झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए। झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के नजदीक लेकर चले जाए। झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए तो मानो कि झगड़ा हुआ। संसार के झगड़े। फिर निवेदन है, संसार के लोगों पर भरोसा करा टूटता है, पर शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। कभी भरोसा। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है मुस्कान बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई है? बाहर बैठी हो सकता है, जहां कहीं भी बैठी हो, अगर बाहर भी बैठी हो। अच्छा इधर ही है क्या? आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र बना। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का बाबा की चौखट का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मुझे मेरे नीट पीजी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं बचपन से कभी पर बाबा के दरवाजे पर नहीं गई, कभी मैंने प्रणाम नहीं किया। पर पहली बार 2023 से मैं, क्योंकि पढ़ाई में लगी रहती, शिव का स्मरण नहीं कर पाती, पर 2023 में मैंने एग्जाम दिया लेकिन मेरा नहीं हुआ। आखिरी में मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी माँ रोज शंकर जी से प्रार्थना करती, आपकी कथा सुनती, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू भी शिवालय जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। और जिस दिन तुमने रात दिन एक कर लिया, रात दिन पढ़ाई में लगा दिया और पूरी मेहनत यदि आपने करी है, तो वो सियोर वाला महाराज कहता है कि आपका रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। तो मैंने अपनी माँ के कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया और शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, झाड़ू पोछा करना, भगवान शिव से प्रार्थना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया और मेरा MD जनरल मेडिसिन में सिलेक्शन होकर आज बाबा की कृपा से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, आपका विश्वास। आजा शंभु शरणे मांग
मांगूं घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। एक विश्वास, शिव को सबसे ज्यादा मूल, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा दृढ़ है आपका भरोसा। संसार पर करा टूटेगा, निश्चित है बिल्कुल टूटेगा, पर शिव पर करा कभी नहीं टूटता। कब टूटता है? जब हमारा विश्वास डामाडोल होता है। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं ना, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरी बेटियां और बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठे हों, चाहे बाहर के पंडाल में बैठे हों, जितने भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, अगर आप कथा सुनने के लिए आए हो और पूर्ण भरोसे के साथ आए हो कि मैं कथा सुनूंगी और बाबा मेरा दुख काटेगा, तो निश्चित है 3 महीना भी नहीं लगता, 1.5 महीना भी नहीं लगता, 15 दिन भी नहीं लगता, 7 दिन में काट। आप विश्वास कितना करते हो, शिव पर भरोसा कितना करते हो? और जहां हमारे मन में दृढ़ता कम हुई, जहां हमारे मन में विश्वास कम हुआ, होगा कि नहीं होगा, फिर मन में आया इतने सारे लोग कथा सुनने आएंगे। कई लोग, सिरसा के निवासी कई ऐसे हैं जो घर में बैठकर विचार करते हैं इतने सारे लोग आएंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं। इतने सारी भीड़ होगी, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो फिर एक बात ये भी कह देना, बैकुंठ में भी तो इतनी भीड़ होगी, वहां जाके क्या करूंगी? फिर कोई दूसरा लोग चले जाऊं ना, ना। एक दिल्ली की एक बहन आई है, किरण गोयल। मैं हिसार न्योली कला की, न्योली कला के निवासी हूं। मैं श्री दिल से गोपाल जी कांडा जी का, गोविंद जी कांडा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हरियाणा की कहीं बैठी है, कहाँ बैठी है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं दिल से श्री गोपाल कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ। हम कहीं जा नहीं सकते, पर इतना विश्वास, भरोसे के साथ हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। गोपाल जी, आप कथा यहाँ करा लेते हो ना, हम जैसी बहनों के ना जाने कितना कितना कृपा आप कर देते हो, जो हमारे दिल की मुराद पूर्ण हो जाए। मैं प्रणाम करती हूँ आपको, जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पर शिव के आश्रित होकर, और मैं गोपाल जी, गोविंद जी आपको कहूंगा इस चीज के लिए, भले ये व्यासपीठ आपकी तारा बाबा की कुटिया में बहुत कथा होती है, और बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े संत साधु गुरुजन, बहुत बड़े बड़े संगीतकार और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते होंगे। पर ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे शंकर जैसा कोई सेलिब्रिटी नहीं संसार में, मेरे शिव जैसा नहीं संसार में। ये कथा शिव महापुराण की, जो तारा बाबा की कुटिया की जो कथा है, ये कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा नहीं। यहाँ तारकेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर, तारा बाबा जी के इस कुटिया में, उनके घर में बैठकर शिव की कथा सुनना, सारे तीर्थ एक ही जगह पर,
सारे स्वयं माँ शबरी अम्बा के सम्मुख में मेरे राघव जी, मेरे राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य, तारा बाबा का सानिध्य और कथा का प्रसंग और शिव महापुराण की कथा, ये तीनों का जो संगम होता है, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रयाग चलकर यहीं पर आ गया। स्वयं मैं कहूंगा सिरसा वासियों से, सिरसा के आसपास में रहने वालों से, दिल से सुनो और दिल से प्रार्थना करो। कब क्या देगा, कैसे, ये हम इतने पत्रों नहीं पढ़ पाते, बहुत कम, ये थोड़े बहुत पत्र हम भी निगाह से देखकर रखते जाते हैं। इतने पत्रों को पढ़ना ये तो पहले दिवस है। कितना कितना देता है बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। और कई माताएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, जिन्होंने पत्र लिखा 5 साल में, 8 साल में, 14 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इन पत्रों में ढेर लगा हुआ है। आने वाले समय में सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। हम तो जनसंख्या निरंतर रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शिव तत्व नहीं तो और क्या है, शंकर का गुणगान नहीं तो और क्या है, शिव की भक्ति नहीं तो और क्या है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, तारा बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके समर्पित होकर, विश्वास रखकर, विश्वास। भागवत किस किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी है? सबने सुनी। रखो रखो रखो। भागवत में एक प्रसंग आता है, जिस समय पर मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लगा। बहुत भागवत हुई है, यहाँ तो तारा बाबा की कुटिया में तो भागवत बहुत हुई है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना होगा प्रसंग। मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लग गया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढने के लिए गए